नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। जुलाई व अगस्त महीने में होने वाली मौसमी बरसात के द्वारा भिवानी में होने वाले नुकसान से बचाने के लिए भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने लापरवाही करने वाले ठेकेदार व संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई और समय पर कार्य करने के सख्त आदेश जारी किए। यूं तो जुलाई और अगस्त महीने में होने वाली बारिश जहां खेतों में राहत तो शहरों में आफत बनकर आती है। बात करें भिवानी की तो चंद घंटे की बारिश में भिवानी पानी पानी हो जाता है, सीवरेज सिस्टम ठप हो जाते हैं। ज़्यादातर कॉलोनीज में पेयजल सप्लाई ठप हो जाती है। ठीक भी होती है तो सीवरेज की गड़बड़ के चलते लोगों के घरों में गंदे पानी की सप्लाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार ये समस्या न आए, इसे लेकर पहली बार सांसद ने प्रशासन व पत्रकारों के साथ पहले ही मंथन शुरू कर दिया। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने जन स्वास्थ्य विभाग में उच्च अधिकारियों और पत्रकारों के साथ करीबन 3 घंटे तक इस समस्या पर मंथन किया। इस दौरान अधिकारियों व पत्रकारों से शहर के सीवरेज सिस्टम व पेयजल सप्लाई में आ रही समस्याओं को जाना और उनके समाधान पर सभी ने विचार किए। भिवानी को बारिश में डूबने से बचाने के लिए मंथन के बाद सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि शहर के सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करने और पेयजल सप्लाई ठीक करने के लिए ये मंथन किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि इस बार बारिश में शहर ना डूबे और शहर के लोग स्वस्थ पानी पिए, इसीलिए पूरी तरह से एक खाका तैयार किया गया है। कि ये शहर पहले की तुलना में कभी इसको हम 3 तरह से ले, एक कभी 71-2 में यहाँ पर सीवरेज सिस्टम बना था, तब शहर की आबादी कम थी, और उसके बाद 95 में जब बाढ़ आई तो वो सीवरेज सारे के सारे नीचे बैठ गए। तब भी कुछ उसमें सुधार किया था, लेकिन जहाँ तक सीवरेज का मामला है, आज इस बात पर ही गहराई से चर्चा हुई है कि कुछ पोर्शन जो मेन लाइन है सर्कुलर रोड के, वो सीवरेज हम एक लंबे समय तक अगर बचना है, शहर को बचाना है, तो वो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, जिसके लिए योजना बनाई जाएंगे। दूसरा, अब क्योंकि सर्कुलर रोड पर नेशनल हाईवे का काम चला हुआ है, कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर ओपन चैनल या सीवरेज हैं, 500 मीटर के आसपास ऐसा भी टुकड़ा हमें मिला जहां उसको हमने पहले बनाना पड़ेगा, ताकि बारिश के दिनों से पहले जब सड़क बन जाएगी तो हम उसको तोड़ नहीं पाएंगे। खासकर ये रोहतक गेट से आगे और बावड़ी गेट के आसपास का ऐसा इलाका था जहाँ पर हमें उसको बदलना पड़ेगा। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ पर भी सीवरेज के या स्टॉर्म वाटर चैनल के जहाँ लीकेज हैं, वो इन्होंने आज पूरे तरह से समय सीमा पर हमें पूरी तरह से तसल्ली करवाई है कि हम वो सारे पहले बंद कर देंगे, ताकि हमारा रोड बनने के बाद उसको तोड़ा ना जाए। इसी प्रकार से सप्लाई की पानी, चाहे वो जीतवाड़ा रोड है, हनुमान डायनी की तरफ का इलाका है, बाकी शहरों में जहाँ जहाँ भी गंदा पानी, शहर के बीच में भी बहुत से एरिया ऐसे थे जहाँ प्रधान जी ने भी बताया है, बाकी साथियों ने भी बताया, वहाँ हमने अलग से पाइपलाइन कैसे डालनी है या उसको ठीक कैसे करना है। वो एक समय दोनों सारे डिपार्टमेंट से यही तरीका पूछा कि आपने पाइपलाइन की जरूरत तो पाइपलाइन नहीं लो। इस शहर को हमने बचाना कैसे है, साफ स्वच्छ पानी कैसे पिलाना है और डिस्पोज कैसे करना है। जो हमारा पुराना जो स्टॉर्म वाटर चैनल के लिए जो प्रोग्राम चला हुआ था पार्ट 1 का 10% बताया आपने, 10% काम ऐसा है जो बकाया है। उसके लिए कल दोबारा से यूएलबी का एक्शन इंजीनियर प्रधान जी और यहाँ के एससी और एक्शन फिर दोबारा बैठेंगे, ताकि उन दोनों को मिला के हम उस काम को भी सही समय पर कर सके। क्योंकि पार्ट 2 जो आएगा उसमें अभी तक सीवरेज और शायद स्ट्रॉन्ग वाटर चैनल नहीं लिया है कि उस पानी की सप्लाई के लिए अभी तक ये डीपीआर बनाने लग रहे हैं। उसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि किसी प्रकार से इसमें पार्ट 2 वाले में हम स्ट्रॉन्ग वाटर चैनल और 14 मई 2023 को भिवानी के वेस्ट महाविद्यालय में किया जाएगा पूर्व छात्र मिलन समारोह। एलुमनाई वीक में देश विदेश में रहने वाले अनेक छात्र लेंगे भाग, यह कहना है वेस्ट महाविद्यालय भिवानी के पूर्व छात्र संघ एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट शिवरतन गुप्ता। वैश्य महाविद्यालय प्रांगण में इसी संदर्भ में आयोजित प्रेस वार्ता में वैश्य महाविद्यालय भिवानी की पूर्व छात्र संघ एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट शिवरतन गुप्ता ने कहा
कि आज वैश्य महाविद्यालय की स्थापना के बाद 80वां वर्ष चल रहा है। यहाँ के विद्यार्थी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पदों पर आसीन रहते हुए महाविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैश्य महाविद्यालय के पूर्व छात्रों द्वारा महाविद्यालय के एलुमनाई को आपस में जोड़ने के लिए पूर्व छात्र संघ एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, जिसका उद्देश्य एलुमनाई को आपस में जोड़कर यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों, शहर और सामाजिक क्षेत्र में विकास के लिए बेहतरीन कार्य करने का है, जिसके माध्यम से यहाँ के एलुमनाई को इसका लाभ मिल सके। आज एक नया काम शुरू होने जा रहा है। जो महाविद्यालय 1944 में स्थापित हुआ, यानी 79 ईयर्स कंप्लीट करके 80th ईयर में प्रवेश कर रहा है, तो मन में बहुत दिनों से ये इच्छा थी कि इन 79 ईयर्स में यहाँ के जितने भी विद्यार्थी निकले हैं वो आज ऐसे विभिन्न पदों पर सुशोभित हैं जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चाहे वो अध्यात्म के क्षेत्र हो, जैसे संत हजूर कंवर सिंह जी महाराज इसी महाविद्यालय के छात्र रहे हैं। जैसे हाई कोर्ट के मेरे से पूर्व जो अध्यक्ष थे श्री टी.डी. शुक्ला जी, वो भी इसी कॉलेज के स्टूडेंट थे। इसी तरह से चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में चाहे चौधरी धर्मवीर सिंह जी थे, चाहे किरण चौधरी जी थी, इसी प्रकार से चाहे खेलों के क्षेत्र में तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका वर्चस्व रहा है वैश्य महाविद्यालय का। और इसमें रिसेंटली विजेंद्र जो इस महाविद्यालय का छात्र रहा है, उसने ओलंपिक गेम्स में आप सबको पता है कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसी प्रकार से जैसे हम यूँ कहें कि ब्यूरोक्रेसी में कितने ही आईएएस, कितने ही आईआरएस, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी इसी कॉलेज के स्टूडेंट रहे, हरियाणा के एफसीआर इसी कॉलेज के स्टूडेंट रहे, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इसी कॉलेज के स्टूडेंट रहे। यानी कितने ही नाम, यदि नाम गिनाने लग जाऊँगा तो मैं कहता हूँ सुबह से शाम तक पूरा दिन निकल जाएगा। इसी तरह से उद्योग के क्षेत्र में, इसी तरह से व्यापार के क्षेत्र में, इसी तरह से प्रोफेशन के क्षेत्र में, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे आर्किटेक्ट हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई भी क्षेत्र हो, हजारों हजार विद्यार्थी अपना एक विशेष स्थान बनाए हुए हैं। लाखों लाखों विद्यार्थियों ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की। पिछले 4-5 वर्ष से ऐसे मन में थी कि इसकी एक एल्यूमनाई एसोसिएशन बने। और आप ये देखिए, जो भी कोई अच्छी संस्था होती है उसकी एल्यूमनाई है। जैसे मिसाल के तौर पर स्कूलों में एक शेरवुड कॉलेज है जहाँ से अमिताभ बच्चन वगैरह पढ़े, तो उनकी एल्यूमनाई इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो बच्चा पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाएगा ना, उसको किसी की भी सपोर्ट की जरूरत नहीं, उसको खाली ये कहना ओएस ओल्ड शेरवुड है। लेकिन महाविद्यालय का भी एक्टिव रूप से जुड़ना जरूरी होता है। कोई भी विद्यालय महाविद्यालय हो। तो जब से संजय जी ने कार्यभार संभाला है, तो तब जब शुरू में ही कार्यभार संभालते इनको एक दायित्व दिया था कि आप सारा डाटा इकट्ठा करो, क्योंकि डाटा जो है कॉलेज के पास होता है, कॉलेज इकट्ठा कर सकता है, क्योंकि शुरुआत हो रही है। जैसे एक बार शुरुआत हो जाएगी ना, तो उसके बाद तो फिर पूरे संसार में ये बात फैल जाएगी कि वेस्ट कॉलेज की एल्यूमनाई एसोसिएशन बन गई और लोग अपने आप आएंगे, क्योंकि अभी उनको जानकारी नहीं थी। तो आज आप जिस अवसर पर आए हो ना, एक नया काम यहाँ शुरू होने जा रहा है कि 79 ईयर्स के जो इस महाविद्यालय के छात्र रहे हैं, एक छात्र तो 92 साल का, कितने का था, 92 ईयर्स का एक स्टूडेंट था जो पिछली बार हमारे कार्यक्रम में आया था। तो उसकी भी इच्छा ये थी कि किसी तरह से एल्यूमनाई एसोसिएशन 14 मई का एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें जो हम 100 के लगभग वो तो संपर्क कर पाए हैं, और जितने ज़्यादा हो जाएंगे तो आपके माध्यम से अब जितनी भी लोगों के पास ये मैसेज पहुंचेगा तो वो सब यहाँ आएंगे तो सब उनको भी हम रजिस्टर करेंगे। और बाद में एक बड़े कार्यक्रम का प्रोग्राम है, क्योंकि यहाँ से जो छात्र पढ़ के गए हुए हैं ना, वो फिल्म इंडस्ट्री में भी जुड़े हुए हैं, टेलीविज़न इंडस्ट्री में भी जुड़े हुए हैं। टेलीविज़न इंडस्ट्री का एक आपने नाम सुना, शशि रंजन का, जो इंडियन टेलीविज़न अकेडमी चलाते हैं, वो यहीं के स्टूडेंट रहे हैं। वो शायद 76 में उन्होंने पास आउट किया था, और मैं भी 72 में इसी कॉलेज से ग्रेजुएशन करके गया था। लॉ तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था, लेकिन इसी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया था। और ये जितने ही बैठे हमारे विजयक्षण जी हैं, ललित जी हैं, ये सभी इसी कॉलेज के स्टूडेंट रहे, और हमारे प्राचार्य भी इसी कॉलेज के स्टूडेंट। एलुमनाई का जहाँ तक प्रश्न है कि लगभग 80 साल के करीब हमारी कॉलेज में शुरू हो गया। तो जब से अब तक जितने भी स्टूडेंट्स हमारे
जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, सारे वर्ल्ड में सभी फील्ड में हैं और कितने ही एग्जाम्पल मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं। ये जैसे महावीर सिंह जी आईजी रिटायर्ड हुए हैं दिल्ली पुलिस आईपीएस कैडर से। महेंद्र सिंह जी अहलावत वो भी यहीं के आईजी अपना हरियाणा कैडर में थे, आईपीएस थे। तो चौधरी दलीप सिंह जी, तो कितने ही ऐसे नाम हैं, मुरारी लाल तायल जो कि आईएएस में यहाँ से फाइनल करके दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ करके वो ग्रुप ए में क्लास 1 में वो आए और हरियाणा कैडर में आईएएस का मिला, तो वो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक पहुँचे सीएम साहब के साथ। इस तरह बहुत ही इतने एग्जाम्पल है कि जिनका एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 80 साल में इस कॉलेज ने भिवानी वासियों के नहीं बल्कि पूरे हरियाणा वालों को, पूरे देश के लिए बहुत कुछ योगदान दिया है। इसी प्रकार हम सोच रहे हैं कि जो हमारी एलुमनाई की समय समय पे मीटिंग्स होती रहेंगी, तो वो सब एक दूसरे से प्रेरित होके उनमें ये भावनाएं आएंगी, उनके रिलेशंस में आगे उनकी जनरेशन में कोई और भी बच्चा कोई भिवानी से वेस्ट कॉलेज का स्टूडेंट बनेगा तो उनमें ये प्रेरणा स्रोत एक अच्छी मैसेज जाएगा कि भिवानी के एलुमनाई वेस्ट कॉलेज वास्तव में एक ऐसा पूरे हरियाणा में ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में नाम रखता है कि जिसके स्टूडेंट्स अभी पीछे दिनों में हमारा यूथ फेस्टिवल हुआ तो उसमें ओवरऑल ट्रॉफी हमारे वेस्ट कॉलेज ने जीती थी। और इस तरह के पता नहीं कितने ही एग्जाम्पल है ओवरऑल ट्रॉफी कल्चरल प्रोग्राम में। जो मेंबर रजिस्टर्ड होने लग रहा है तुरंत उसका व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देते हैं। दूसरी बात रही वेबसाइट की, वेबसाइट अंडर प्रिपरेशन है, 2-4 दिन में या 14 मई से पहले हम उसको लॉन्च भी कर देंगे। एक हरिकेश जी को कह रखा है कि इसकी एक ऐप भी बनाई जाए ताकि वो ऐप के थ्रू भी जो है हम उसमें गूगल फार्म डाल दें और उसके थ्रू भी मेंबर्स हमारे पास जुड़ते रहें। अब तो पर्सनली कांटेक्ट जिसका पता लग रहा है उसके पास जाकर उसका फार्म भरवा रहे हैं और इसमें भी लाइफ मेंबरशिप है कि कोई भी जो यहाँ से पढ़ा हुआ है वो अपना सोसाइटी का फार्म, रजिस्टर्ड फार्म भरे, एक आधार कार्ड लेते हैं, 1100 रुपये का चेक लाइफ मेंबरशिप का जो सोसाइटी की मेंबरशिप फीस है उसके थ्रू हम मेंबर बना रहे हैं और लगभग 110-105 के लगभग मेंबर हमने रजिस्टर्ड कर लिए हैं। हमारी तो उम्मीद है, जैसे बाबू जी कह रहे थे कि कम से कम 2000-2500 जितने भी बड़े बड़े मेंबर्स हैं, हमारे जैसे सुरेश गुप्ता जी हैं, उनके दोनों भाई जो अमेरिका में हैं, सुशील गुप्ता जी और कृष्ण गुप्ता जी, वो भी मेंबर हमारे बन चुके हैं। औरों से भी हम मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर हमारे बने। अखिल जो अपना अखिल कुमार है जो ओलंपियन है, विजेंद्र जी है, वो भी हमारे मेंबर बन चुके हैं और सारा दायित्व जो इसका बनाने का वो अनिल जी के ऊपर है, क्योंकि एलुमनाई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो कॉलेज की कमेटी उसके अनिल जी जो है वो कन्वीनर है, हरिकेश जी है, मैडम प्रोमिला है, सुरेंद्र जी है, अनिल शर्मा जी साइकोलॉजी से, ये सारे मिलकर बेखूबी जो है ना वो मेंबर्स बनाने की पूरी वो कर रहे हैं। वकील जो हमारे अगर चैम्बर में चले जाए तो लगभग मैक्सिमम वकील हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। स्थानीय पंचायत भवन में आयोजित किए जा रहे अंत्योदय मेले के चौथे व अंतिम दिन जिला परिषद के सीईओ मनोज दलाल व डीडीपीओ रविंद्र दलाल ने विभिन्न स्टॉल्स का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस अवसर पर रविंद्र दलाल ने बताया कि इस तरह के मेलों का आयोजन करने से सभी वर्ग को लाभ होता है। उल्लेखनीय है कि सरकार के निर्देशानुसार गरीब लोगों की आय बढ़ाने के लिए अंत्योदय परिवार उत्थान मेले आयोजित किए जा रहे हैं। स्थानीय पंचायत भवन में 1 मई से 4 मई तक भिवानी खंड के ग्रामीण अंचल के लिए मेले का आयोजन किया गया। अंतिम दिन वीरवार को भी बड़ी संख्या में लोग स्वरोजगार शुरू करने के लिए मेले में पहुंचे और विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जा रही योजनाओं की जानकारी ली। पशुपालन के साथ साथ कपड़े व बर्तनों की दुकान करने के इच्छुक लोग भी मेले में पहुंचे। सीईओ जिला परिषद मनोज दलाल व डीडीपीओ रविंद्र दलाल ने अन्य अधिकारियों के साथ मेले में स्टॉल्स पर जाकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मेले में पहुंचे गांव धारेड़ू निवासी इंद्रसेन ने बताया कि प्रशासन द्वारा उनको अंत्योदय मेले की जानकारी दी गई। मेले में पहुंचने पर उसको व्यवसाय करने के बारे में विस्तार से समझाया गया। उन्होंने बताया कि फिलहाल वह गांव-गांव जाकर फेरी लगाकर बर्तन बेचने का कार्य करता है, लेकिन मेले से मिली जानकारी के बाद अब वह अपनी बर्तन की दुकान खोलना चाहता है। घर का खर्च ज्यादा होने की वजह से वह बर्तन की दुकान खोलकर आय बढ़ाना चाहता है ताकि खुशहाल जीवन बिता सके। वहीं गांव कलिंगा निवासी दीपक ने बताया कि वह फिलहाल कपड़े की दुकान पर कार्य करता है।
परिवार के सही ढंग से पालन पोषण के लिए वह चाहता है कि उसकी खुद की दुकान हो। इसीलिए वह कपड़े की दुकान हेतु आर्थिक सहायता के लिए मेले में पहुंचा। यहाँ पर अधिकारियों ने उसे दुकान खोलने से संबंधित सारी जानकारियां बारीकी से दी है। आज मेले का अंतिम दिन है। 4 दिन के लिए मेला लगा था। इसमें 1228 परिवार आमंत्रित किए गए थे। जिन परिवारों की आमदनी 1,80,000 रुपये से कम थी, उन परिवारों को मेले में बुलाया गया था। और मेले में टर्न अप अब तक 50% से ऊपर रहा है। आज अंतिम दिन है। आज हम उम्मीद करते हैं कि बचे हुए लोग भी आज मेले में आएंगे और सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उठाएंगे। जो भी लोग हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, वो अपने जीवन स्तर को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अपनी पसंद का व्यवसाय करके जो विभिन्न स्कीमें हैं, जैसे भैंस पालने के लिए, क्योंकि गांव में ज़्यादातर लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है भैंस पालन होता है, तो वो आसानी से इसमें उनको कोई ज़्यादा तकनीक की भी ज़रूरत नहीं होती, पहले से ही भैंस पालते हैं। और 2 भैंसों के लिए जैसे जो लोन मिलता है उसमें ऐसी परिवारों को सब्सिडी भी अच्छी मिलती है। तो ज़्यादातर 70% के लगभग लोगों की चॉइस वो जो है भैंस पालन लोन के लिए है। और मनियारी की दुकान के लिए भी जो है महिलाएं लोन ले रही हैं। अनुसूचित जो है जाति, ये हरियाणा महिला विकास निगम में भी जो है रुचि दिखाई है। हरियाणा पिछड़े वर्ग आर्थिक विकास निगम इस बार इसमें भी जो है लोगों ने अपनी रुचि दिखाई है, क्योंकि ये विभाग लोन स्वयं देता है, बैंकों पर निर्भर नहीं है, तो लोगों की रुचि उसमें हुई है। चिराग योजना के तहत दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थी 4 मई से 12 मई तक विभाग के पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन। यह कहना है जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता का। उन्होंने बताया कि इस योजना को लागू करने के लिए जिले के 19 निजी स्कूलों ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। अब चिराग योजना के तहत बच्चे 4th क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक आवेदन पोर्टल पर कर सकते हैं और यह आवेदन अब खुला हुआ है। भिवानी के सभी ब्लॉक्स में 19 स्कूल्स ने चिराग योजना के तहत पोर्टल पर मंजूरी दी है। इस बारे में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी श्री नरेश मेहता से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि चिराग योजना के लिए प्राइवेट स्कूल्स ने केवल 19 स्कूल्स ने पोर्टल पर अपनी सीटें दर्शाई हैं। यह योजना के तहत बच्चा सरकारी स्कूल में विद्यार्थी होना चाहिए। अगर वह किसी प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेना चाहता है, उसी ब्लॉक के स्कूल जिसने सहमति दर्शाई हुई है, उस स्कूल में उस बच्चे का दाखिला चिराग योजना के तहत किया जा सकता है। इसमें 3री कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक बच्चे दाखिला ले सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हो जाते हैं तो दाखिले की प्रक्रिया ड्रॉ पर भी व्यवस्थित की जा सकती है। देखिए, चिराग की जो योजना है वो आज से लागू है। 4 तारीख से लेकर और 12 तारीख तक जो है ये एडमिशन ओपन रहेंगे। और जो बच्चे जिन्होंने आखिरी साल सरकारी स्कूल में लगाया है या वहाँ से आज पास हुए हैं, वही भी छात्र ही इसके लिए एलिजिबल होंगे। कोई भी प्राइवेट स्कूल का छात्र इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। सिर्फ जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो प्राइवेट स्कूलों में जाना चाह रहे हैं, उनकी इच्छा है, तो उन्हीं स्कूलों के लिए जो है ये एलिजिबल है। और इसमें एक कंडीशन ये है कि जिन प्राइवेट मान्यता प्राप्त विद्यालयों ने अपनी सहमति पोर्टल पर दी हुई है, पहले जिला भिवानी में आज हमारे पास 19 विद्यालय हैं सिर्फ जिन्होंने अपनी सहमति दी है। और इसमें भी जो ब्लॉक वाइज बच्चा अपने अपने ब्लॉक का जो सहमत स्कूल है उसी में अपना आवेदन दे सकता है। मान लो भिवानी का कोई बच्चा है तो वो भिवानी के माने जो सहमत स्कूल है उन्हीं में ही भरेगा, ना कि किसी अन्य ब्लॉक में। और ये स्कूल वालों ने जो है 3री से 12वीं तक की कक्षाओं की अपनी अपनी सीटें घोषित कर दी हैं। और यदि घोषित सीटों के अधिक आवेदन आते हैं तो विद्यालय उसको ड्रॉ के माध्यम से जो है बच्चे अपने छाट लेंगे। वीरवार को चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के युवा कल्याण विभाग एवं वैश्य महाविद्यालय के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित रंगमंच कार्यशाला में विद्यार्थी कलाकार निखार रहे हैं अपना हुनर। वहीं इस अवसर पर सीबीएलयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर आर के मित्तल ने बताया कि एक विद्यार्थी केवल क्लासरूम में ही लर्निंग नहीं करता, वह अन्य क्षेत्रों में बहुत कुछ सीख सकता है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने विद्यार्थी कलाकारों को संबोधित करते हुए कहा
कि इस तरह की कार्यशाला में निपुण होकर विद्यार्थी कलाकार हर एक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। विद्यार्थियों के शैक्षणिक सामाजिक सपनों के साथ साथ सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ही चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय पिछले 4 वर्षों से हॉबी क्लब के कॉन्सेप्ट पर कार्य कर रहा है और इसी कड़ी में विश्वविद्यालय में 15 विभिन्न हॉबी क्लबों का गठन भी किया गया है। समय के साथ साथ आज न केवल हॉबी क्लब के प्रति विद्यार्थियों का रुझान बढ़ रहा है, बल्कि प्रत्येक शुक्रवार शनिवार को सभी विद्यार्थी अपनी अपनी पसंद के क्लब में मौज मस्ती भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी केवल क्लासरूम से ही लर्निंग नहीं करता, बल्कि वह खेल के मैदान या अपने पैशन से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने बताया कि हॉबी क्लब विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। उन्होंने कहा कि हम पंचकोश के सिद्धांत को अपनाकर जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। उन्होंने पंचकोश के सिद्धांत पर विस्तृत रूप से अपने विचार भी रखे। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय द्वारा जो हमारे भिवानी के प्रतिष्ठित वैश्य कॉलेज में एक 7 दिन की थिएटर वर्कशॉप का आयोजन किया गया और इसमें देश के प्रसिद्ध जो थिएटर की कला की बारीकियों को जानते हैं वो माननीय प्रोफेसर हिमांशु द्विवेदी जी 7 दिन इसमें रहे और उनके मार्गदर्शन में इस वर्कशॉप का आयोजन हुआ और मुझे आज यहाँ पर आने का मौका मिला और बच्चों से बात करने का मौका मिला। ऐसा मुझे आभास हुआ कि बच्चे बहुत इस वर्कशॉप से लाभान्वित हुए और बहुत वो कॉन्फिडेंट भी हैं, खुश भी हैं और वास्तव में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का एक उद्देश्य ये रहा कि किस तरीके से क्लासरूम लर्निंग के साथ साथ जो और लर्निंग के सोर्सेज हैं, चाहे वो प्लेग्राउंड में लर्न किया जाए या इन वर्कशॉप के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर विद्यार्थियों का समन्वित विकास हो, ये जो हमारी धारणा चली हुई है इसको आज मैं फलीभूत होते देख रहा हूँ। इस चीज़ की मुझे बहुत जी। मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी है। मैं राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर के नाटक एवं रंगमंच संकाय में विभाग अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ और मुझे चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के इस वैश्य कॉलेज के कैंपस में 7 दिवसीय कार्यशाला, रंगमंच की कार्यशाला करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार, माननीय कुलपति जी, समस्त हमारे रवि भाई, हमारे सर, सभी का धन्यवाद देता हूं। और इस कार्यशाला के माध्यम से हमने बच्चों के ओवरऑल पर्सनैलिटी पर बात की है, जिसमें उनका बॉडी का डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, व्यक्तित्व विकास, वाचिक विकास और इसके अलावा उनके थिएटर को एक समझने का जो एक सिनेरियो, उस पर भी हमने चर्चा की कि रंगमंच को सिर्फ हम ये ना जाने कि हम सिर्फ ऑब्जर्व करें, पढ़ाई करें, बल्कि रंगमंच एक बहुत बड़ा कैनवस है। पूरे दुनिया में जितने प्रकार के लोग हैं, उतनी प्रकार की शैलियां हैं, उतनी प्रकार की परंपराएं हैं। तो ना केवल हम प्रयोग के पक्ष पर, बल्कि प्रयोग और शास्त्र दोनों के पक्ष को मिलाकर इस पे काम कर रहे हैं। मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं युवा कल्याण विभाग में कल्चरल कोऑर्डिनेटर के तौर पर यहाँ कार्यरत हूँ। इस कार्यशाला का करवाने का एक मकसद है कि जो सिटी के बच्चे जो थिएटर से जुड़ते हैं और रंगमंच के बारीकियों से जुड़ते हैं, हम यही सारी चीज़ें गांव तक पहुंचाना चाहते हैं और ख़ासकर जहां महिला महाविद्यालय हैं वहां तक। इसी का नतीजा आपके सामने है कि जैसे झोरझू महाविद्यालय की बच्चियां हैं, सेठ मेघराज इंदल शिवानी कॉलेज से बच्चे हैं, बहल से बच्चे हैं, दादरी से बच्चे हैं और इसी कड़ी को हम आगे निरंतर आगे बढ़ा के और आने वाले समय में हम ग्रामीण अंचल तक भी ले जाना चाहते हैं। मैं डॉक्टर आशा पूनिया, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ वेलफेयर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के माध्यम से यहाँ जो 7 डे थिएटर वर्कशॉप करवाई जा रही है
उसके लिए यहाँ पे पहुँची हूँ। एंड व्हाट आई फील इज़ कि थिएटर हमारी रोज़मर्रा की लाइफ का हिस्सा है। हम सब रोज़ाना थिएटर करते हैं। हमारे जो फेस एक्सप्रेशन है, जो हमारा नेचर है, वो जैसे हम अलग अलग लोगों के साथ मिलते हैं चेंज हो जाता है। इट मीन्स कि ये क्या कर रहे हैं, हम अभिनय तो कर ही रहे हैं अपने जीवन में, पर उस हर कोई, जैसे कि हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि जो हमारी लाइफ क्या है, हम एक पार्ट प्ले कर रहे हैं अपनी लाइफ में, पर वो पार्ट जो हम प्ले कर रहे हैं उसे हम इतने शिद्दत से, इतने अच्छे तरीके से प्ले करें कि कमी ना रह जाए कि ये चीज़ हमें करनी चाहिए थी या हम ऐसा बेटर कर सकते थे। तो थिएटर मुझे लगता है ना सिर्फ हमें खुद को पहचानना सिखाता है, बल्कि दूसरे लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, दूसरे लोगों का क्या नेचर है, वो भी हमें जानने, कहीं ना कहीं एम्पैथी हमें बताता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये वर्कशॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, जो कि डीन स्टूडेंट वेलफेयर भी हैं, HOD भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ ड्रामा एंड थिएटर के, राजा मानसिंह तोमर यूनिवर्सिटी से जो पधारे हैं, और एक बहुत ही उम्दा नाट्य शैली के वो एक्सपर्ट हैं। तो उनके मार्गदर्शन में ये जो वर्कशॉप चल रही है, उसमें जैसे बच्चों से भी फीडबैक मैं टाइम टू टाइम ले रही हूँ, तो कह रहे हैं इतनी अच्छी अभिनय की बारीकियाँ हमें शायद कोई और नहीं सिखा सकता था। देखिए, जो ये वर्कशॉप, थिएटर वर्कशॉप यहाँ हमारे महाविद्यालय के प्रांगण में जो बंसीलाल यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में लगाई जा रही है, इसका एकमात्र उद्देश्य मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा कि जैसे तिल्ली है, तिल्ली में आग है, लेकिन क्या बिना घर्षण के वो आग उत्पन्न होगी? उसी तरीके से मेरा ये मानना है बतौर थिएटर आर्टिस्ट और बतौर मनोविज्ञान का छात्र होने के नाते कि हर इंसान के अंदर एक स्पार्क है, एक चमक है, लेकिन उस चमक को उभारने की, उस घर्षण की आवश्यकता है। ये जो इस तरह की कार्यशालाएं हैं, ये एक तरह से घर्षण पैदा करती है ताकि बच्चा ये माने कि उसके अंदर जो टैलेंट है उसको उसके सही तौर के ऊपर उभारना, उसे आगे लेके आना है। निश्चित तौर पे जो 7 दिन की कार्यशाला है, आज हमें इस बात का एहसास है कि बहुत कुछ विद्यार्थियों ने यहाँ से हासिल किया, बहुत लाभ उनको हुआ, और ये समाज में एक अच्छे इंसान के तौर पे उन्हें बनाने में बहुत मददगार साबित। आगामी 7 मई तक जिले में हो सकती है बरसात। किसान भाई मौसम को ध्यान में रखकर करें अपनी कपास की फसल की बिजाई। यह कहना है कृषि विज्ञान केंद्र की डॉक्टर मीनू का। उन्होंने किसान भाइयों को 15 मई तक कपास की बिजाई करने की सलाह दी। कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर मीनू ने बताया कि मौसम में जो तब्दीलियां आ रही हैं, उसे देखते हुए 7 तारीख को भी बारिश होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि अब कपास की फसल की बिजाई का समय है। किसान भाई ध्यान में रखते हुए इसकी बिजाई करें, क्योंकि बारिश के समय में कपास की यदि बिजाई की जाती है तो वह खराब भी हो सकती है। किसान भाइयों को बताया जा रहा है कि 7 तारीख के बाद ही मौसम देखकर अपनी बिजाई करें। उन्होंने कहा कि किसान भाई 15 मई तक अपनी बिजाई कपास की कर सकते हैं। उनका कहना था कि अगर इससे ज़्यादा लेट होते हैं तो उसमें बीमारी लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ उन्होंने किसानों को सलाह दी कि अगर बारिश के आगमन के समय पे मूंग, बाजरा, ज्वार और मोटी फसल लगाएंगे तो किसानों का इसका अधिक फायदा मिलेगा। अब इसमें 3 से 4 फसलों की बुआई का उचित समय है, इसीलिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार ही किसान भाई फसलों की बिजाई करें तो नुकसान नहीं होगा। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। तो जैसे हम देख रहे हैं कि जो 7 मई तक है, हल्के बादल और बारिश होने की संभावना है। तो इस मौसम में जो कपास की बुआई चल रही है हमारी, उन किसानों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों से निवेदन है कि वो जो मौसम का पूर्वानुमान है उसके पालन करें। और दूसरा जो है, अगर बारिश बताई गई है जैसे 7 मई तक है, तो उसकी जो बिजाई है उसको थोड़ा सा रोक दें। अभी जैसे 15 मई तक तो हमारी कपास की जो सिफारिश है वो चलेगी कि 15 मई तक है वो बिजाई को पूरी कर ले कपास की, क्योंकि उसके बाद जब हम बिजाई करते हैं, लेट सोइंग करते हैं, तो उसमें जो कीड़े बीमारियों का खतरा है वो बढ़ जाता है। दूसरा, जो हमारा बारिश का मौसम है उसके आगमन के साथ ही हम जो मूंग की बिजाई, खरीफ मूंग की बिजाई है उसकी बिजाई भी हम कर सकते हैं। दूसरा, बाजरा है उसकी बिजाई भी कर सकते हैं, ज्वार है उसकी बिजाई भी कर सकते हैं। तो ये जो टाइम है, जून जुलाई का जो टाइम है, वो जो इन 3-4 फसलों के लिए वो है, वो उपयुक्त है। अभी जैसे मैंने बताया कि मौसम का जो पूर्वानुमान है उसकी जो है, आप उसमें जो निर्देश दिए गए हैं उनकी पालना करें। कि जैसे अगर बारिश बताई गई है तो उसको थोड़ा सा डिले कर दें। किसान की फसल जब तक बिक नहीं जाती तब तक उसे अनेक जोखिमों का सामना करना पड़ता है। बीती शाम को भिवानी में आई बरसात ने एक बार फिर से
भूमिपुत्रों की मेहनत पर पानी फेर दिया। वहीं परेशान किसानों व मंडी सचिव हीरा लाल ने बताया कि बरसात के कारण उनकी अधिकतर फसल खराब हो चुकी है। भिवानी में हुई बारिश से किसानों के लिए जैसे आसमान से आफत आ गई। बारिश की वजह से किसान मंडी में जो फसल लेकर आए वो फसल पूरी तरह से भीग गई। गौरीपुर निवासी किसान राजेश व तिगड़ाना निवासी भाग सिंह का कहना है कि वे 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी फसल खरीदी नहीं जा रही। फसल बारिश के कारण तबाह हो गई है। हजारों एकड़ फसल आज मंडी में पहुंची थी, वो भी बारिश में भीग कर खराब हो गई। किसानों का कहना है कि उनकी फसल खरीदी भी नहीं जा रही, जबकि सरकार ने यह कहा था कि फसल का एक एक दाना खरीद दिया जाएगा। वहीं मंडी सचिव हीरालाल ने बताया कि मंडी में फसल भीगी है, उसके लिए आड़ती जिम्मेवार है। उन्होंने बताया कि आड़तियों को मंडी एक्ट के तहत जुर्माना लगाया जाना चाहिए और उन्हें नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। 27 तारीख की डाली हुई है, इसकी बिडिंग नहीं हुई है। उस दिन से यही चक्कर काट रहे हैं हम। तो गवर्नमेंट ने बिडिंग नहीं करी है इसकी और इनका माल उठ नहीं रहा है। इस वजह से जो है ना ये माल खराब हो रहा है। परेशानी हमने भी है, एजेंसी वालों ने भी ज़्यादा है। अगर माल टाइम से उठ जाता तो ये परेशानी नहीं होती, अभी तक ये अंदर लग जाता। बिडिंग ना होने के कारण इसकी जो है ना उठान नहीं हुआ तो ये माल जो भीग रहा है। ज़मींदारों का माल पड़ा कम से कम 90%, जिसमें जो कि बिडिंग में नहीं आया है अभी। क्या कहोगे आप? कितनी जो बस हम तो ये कहना चाहते हैं जी, सरकार हमारी खरीद करे जमींदारों को। कब लाए थे आप सरसों? ये 3-4 दिन हो गए। 4 दिन से यहीं भूखे प्यासे? हाँ, रोज चक्कर काट लेते हैं, अपना गेट पा ले आते। 9 कुंटल का एक है। 8 आदेश थे कि एक दाना भाई सरदार, हमने तो ये सुना था 15 मई तक सरकार खरीद देगी जमींदारों का। इस कर लोग अभी चक्कर काट रहे हैं। बहुत गांव में सरसों में रह रही हैं जो ऑनलाइन गेट पास है, अभी तक करे परचेज उनकी खरीद नहीं हुई। खराब तो ज़्यादा नहीं हुई जी, धूप निकलती ठीक हो जाएगी सरसों तो धूप थी, लेकिन परचेज बंद हो रखी है। 27 तारीख के बाद कम से कम टोकन कटे 800 से 1000 जमींदारों के, जिनका माल पड़ा हुआ है। और जमींदार हर रोज़ आते हैं और हमसे पूछते हैं कि परचेज क्यों नहीं हो रही। हम अफसरों के पास जाते हैं, अधिकारी के पास जाते हैं, वो कहते हैं होएगी। अगर परचेज हो जाती तो सारा माल बिक जाता, गवर्नमेंट के और गोदामों में चला जाता। ये जो माल पड़ा है ये बिना परचेज का पड़ा है, 90% माल। काफ़ी ढकी हुई है, लेकिन फिर भी कोई थोड़ी बहुत रह गई हो तो अभी बारिश बंद हो जाती है, तो इसको देखते हैं, इसका प्रबंध करवाते हैं। सर, लगभग किसानों का कहना है कि 25% तक तो उनकी ख़राब हो चुकी है। सरसों 10% तक लगभग पानी में बह भी चुकी है, तो उसको लेकर के भी काफ़ी परेशानियां उनको झेलनी पड़ रही है। और बारिश है तो आज उनके लिए व्यवस्था भी नहीं है, क्योंकि बारिश में उनको भीगना भी पड़ रहा है। तो मंडी में कोई व्यवस्था उनके लिए क्या विशेष रूप में बनाई गई है सर? नहीं, ऐसी तो नहीं है 25% वाली कोई बात। अब मतलब आवक है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। ठीक है, जो पहले की बची हुई है उसमें थोड़ा लिफ्टिंग बाकी है, तो अभी भी आप देख सकते हो अपना ढकी हुई है। अब की कोई थोड़ी बहुत है तो उसमें देखते हैं, नुकसान है तो उस कमीशन एजेंट है या आड़ती हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, बाकी जमींदारों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। सर, ऐसे ही हालात जो है और जो मंडियाँ बनाई गई हैं प्रशासन के द्वारा, उनके अंदर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, वहाँ पर भी व्यवस्था नहीं है। आड़ती जो ना प्रॉपर तरीके से खरीद नहीं हो पा रही है, जिससे किसान जो है परेशान हो रहे हैं। खरीद देखो काफ़ी हो चुकी है, उसके बाद पूरे हरियाणा में बंद है, तो 1 या 2 दिन में उम्मीद है खरीद शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद एक एक दाना खरीदा जाएगा सरकार द्वारा। अब जो बाकी पूरी बात है वो तो खरीद एजेंसियाँ ही बता सकती हैं ना। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।